So what if the temperature of an ideal gas increase from 600K to 300K to 600K? मतलब यहाँ पर जो है इन्होंने क्या किया है, टेम्परेचर को डबल कर दिया, ठीक है ना। ये जो बीच में लाइन का मतलब है कि 300 थी पहले, ठीक है, अब उन्होंने 600 कर दी है। तो जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है ऑफ गैस मॉलिक्यूल वो क्या होगा? चार ऑप्शंस हैं, डिक्रीज होगी, इंक्रीज होगी, रिमेन द सेम होगी और बिकम जीरो हो जाएगी। सो जैसे कि हम लोग स्टार्टिंग से सारे पॉइंट्स को देख रहे हैं कि हर पॉइंट हमें कोई ना कोई न्यू एमसीक्यूज देता है। सो अगर ये जो है हमारे पास डिक्रीज होगी, फर्स्ट जो है हमारे पास डिक्रीज दिया हुआ है ऑप्शन, तो अगर ये डिक्रीज होगी तो दिस इज नॉट करेक्ट। व्हाई? बिकॉज अगर हम लोग जो है ये बोलेंगे कि टेम्परेचर जो है एक आइडियल गैस का अगर उसको वो डबल कर रहे हैं तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स विल डिक्रीज। नो, इट्स नॉट। अगर हम लोग जो है इंक्रीज करें टेम्परेचर में तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो भी इंक्रीज होगी, तो डिक्रीज का यहाँ पर हमारे पास पॉइंट नहीं बनता। सो दिस विल बी नॉट इन अवर करेक्ट चॉइस। नाउ सेकंड है ऑप्शन नंबर बी, इंक्रीज। सो यस, ये हमारे पास इंक्रीज होगा। किस तरह से? अगर हम लोग इस डेफिनेशन को देखें काइनेटिक एनर्जी की, कि अगर एवरेज काइनेटिक एनर्जी वो क्या होती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर पे, ठीक है ना। क्या होती है यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में ज़रा लिखते हैं, तो नोट डाउन कीजिए अपने साथ, मेन पॉइंट्स हैं, ठीक है ना। कि हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी होती है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। सो एक चीज़ अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो अगर वो जो है फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी में अगर कोई चेंज आ रहा है ना, तो सेकंड प्रॉपर्टी में भी उसी तरीके का चेंज आएगा। अगर फर्स्ट जो है 1.5 की रफ्तार से उसमें चेंज आ रहा है या फिर 1.5 चेंज आया इसमें, तो जो अदर प्रॉपर्टी है उसमें भी 1.5 चेंज ही आएगा। अब यहाँ पर क्या था, 300K से 600K तक चली गई, यानी डबल हो गई, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या हो गया है, डबल हो गया है, ठीक है। इन्होंने टेम्परेचर को डबल कर दिया। तो अगर टेम्परेचर जो है वो हमारे पास डबल हो रहा है, सो डायरेक्टली हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है ऑफ मॉलिक्यूल वो भी हमारे पास क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। सो हम लोग डेफिनेशन को देखेंगे, उसके बाद ही हम लोग करेक्ट चॉइस लगाएंगे। एंड हर चॉइस को देखा करें कि उसका मतलब क्या बनता है, देन ही करेक्ट वन को जो है आपने चूज करना है, अदरवाइज नेगेटिव मार्किंग भी है। सो बचिए थोड़ा सा। यहाँ पर क्या है हमारे पास, इंक्रीज होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ अगर हम लोग जो है थर्ड ऑप्शन को देखें, रिमेन द सेम, ठीक है, हमें थर्ड ऑप्शन देना है रिमेन द सेम, तो ये भी हमारे पास जो है वो इनकरेक्ट है। वाई? बिकॉज अगर चेंज इन टेम्परेचर आ रहा है तो हमारे पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आएगा, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था। तो ये भी जो है हमारे पास गलत ऑप्शन है। नाउ बोल रहे हैं कि अगर टेम्परेचर में चेंज आ रहा है तो काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो जीरो हो जाएगी, बिकम जीरो, ठीक है। सो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं होती जब टेम्परेचर में जीरो आता है, ठीक है ना। हमारे पास काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो एब्सोल्युटली जीरो तब आती है जब हमारे पास काइनेटिक एनर्जी जो है वो जीरो हो, ठीक है। तब हमारे पास जो है क्या होता है, फिर हमारे पास जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा, सही है ना। सो दोबारा से इस पॉइंट को देखिए, ये जो जीरो वाला पॉइंट है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। हमारे पास जो है अगर काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो हमारे पास जीरो के होगी तो क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, सही है, टेम्परेचर इंक्रीज। ओके, सो ये भी अपने पास नोट डाउन कर ले, ये भी जो है वो काम आ सकता है आपके जो है किसी भी पॉइंट में कहीं भी जो है ये ऐसी चीज़ अगर आ गई कि टेम्परेचर कब जीरो कब इंक्रीज होता है तो आप बोल सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जब जीरो हो, ठीक है ना। सो इस तरह से हमारे पास जो है एक एमसीक्यूज में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 23 पर आ गए हैं, इन विच व्हाट इज द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 5 वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, वर्क डन हमने फाइंड आउट करना है। एंड ये जो है सोल्यूशन का काम है, आपको वर्क डन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, साथ ही साथ आपको इसका मैथमेटिकल फॉर्म पता होना चाहिए कि वर्क डन हमारे पास जो है
उसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, तभी आप जो है ऐसे न्यूमेरिकली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सो काफ़ी ज़्यादा हमने वर्क डन को जो है वो डिस्कस किया हुआ है इन लेवल 1 एंड साथ में अब लेवल 2 आ गया है, तो अब यहाँ पर जो है इसके न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन होंगे। अच्छा, वर्क डन जो होता है वो हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होता है, वो हमारे पास होता है Q एंड V। अब यहाँ पर Q क्या है, Q जो है हमें रिप्रेजेंट कर रहा है चार्ज को, ठीक है ना, एंड V जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है पोटेंशियल डिफरेंस को। ये रहा पोटेंशियल डिफरेंस, क्या है पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो हमारे पास है 5 वोल्ट, ठीक है। और अगर हम लोग चार्ज को देखें यानी Q, वो हमारे पास क्या है, वो 2 कूलम है। सो यहाँ पर जो है बस इसका प्रोडक्ट ले लेना है एंड वी विल फाइंड द करेक्ट वन। सो 5 मल्टीप्लाइड ये हो गया 2 इक्वल टू 10 जूल्स, और वर्क डन का हमारे पास जो है यूनिट क्या है, जूल्स है। तो हमारे पास करेक्ट वन क्या है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 23। The magnetic flux through a coil charge from 1 Web to 5 Weber। अच्छा, यहाँ पर जो WB है ये हमारे पास जो है ये क्या होता है, ये होता है 1 वेबर, ठीक है। सो आपको यूनिट जो है वो याद होनी चाहिए कि कौन सा यूनिट क्या होता है और कौन सा यूनिट किसका होता है। सो ये जो 1 वेबर है ये हमारे पास किस चीज़ का है, ये हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स का जो है वो क्या है, यूनिट है। तो ये भी अपने पास जो है वो नोट डाउन कर लीजिए अगर आपने अभी तक इनको यूनिट्स के लिस्ट में नहीं लिखा, ठीक है। सारी की सारी एक लिस्ट बना ले यूनिट की, तो आपको फिर हर जो है लॉ का यूनिट याद होगा, हर जो है प्रॉपर्टी का यूनिट याद होगा, और उसमें कोई भी जो है छूटना नहीं चाहिए, बिकॉज यूनिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। और आपको यूनिट से ही पता चलेगा कि कोई भी यूनिट का क्वेश्चन आ गया तो उसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि आपने लेवल 1 में देखा काफ़ी ज़्यादा यूनिट के क्वेश्चंस आए थे, एंड लेवल 2 के स्टार्टिंग में भी यूनिट के क्वेश्चंस आए थे, और इसी तरह लेवल 3 के स्टार्टिंग में भी आप यूनिट के क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर WB का मतलब क्या है, ये है वेबर। नाउ यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, अपना न्यूमेरिकल पढ़ रहे थे। सो द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ कॉइल चार्ज फ्रॉम 10 वेबर टू 5 वेबर इन 2 सेकेंड्स। यहाँ पर टाइम इंटरवल हमें गिवन है 2 सेकेंड्स, ठीक है ना। व्हाट इज द इंड्यूस EMF इन द कोयल, तो इंड्यूस EMF हमें जो है वो फाइंड करना है। तो चलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इंड्यूस EMF की सबसे पहले जो है हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं और इसका मैथमेटिकल फॉर्म देख लेते हैं। सो इंड्यूस EMF की जो है हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म क्या होगा, इसका मैथमेटिकल फॉर्म होगा, इसको हम लोग जो है एब्सोल्यूट वाले E से जो है वो डिनोट करते हैं, और इसका हमारे पास जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो है माइनस चेंज इन, हमारे पास आता है सबसे पहले मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। देन हमारे पास आता है चेंज इन द इंटरवल ऑफ टाइम यानी टी का, ठीक है ना। और ये जो है ये हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स को जो है मैग्नेटिक फ्लक्स को यहाँ पर डिनोट कर रहा है, तो इसको जो है मेंशन कर दीजिए कि ये मैग्नेटिक फ्लक्स को यहाँ पर डिनोट कर रहा है, ठीक है। एंड साथ ही यहाँ पर हमारे पास अगर ऊपर देखें तो हमें क्या गिवन था, द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू कोयल चार्ज फ्रॉम 10 to 5, यानी यहाँ पर 2 मैग्नेटिक फ्लक्स हैं, एक 1 है एक 2 है, तो इसको हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स 1 और मैग्नेटिक फ्लक्स 2 से डिनोट करेंगे 10 WB, एंड साथ में ये आ जाएगा 5 WB। ये W जो होता है ये कैपिटल होता है, B जो होता है वो स्मॉल होता है, ठीक है। सो यहाँ पर हमने मैग्नेटिक फ्लक्स देख लिया, टाइम इंटरवल हमें पता चल गया है कि 2 सेकेंड्स है, तो दिस इज अ चेंज इन टाइम, ठीक है ना। अब मैथमेटिकल फॉर्म में इसको पुट करेंगे एंड वी विल गेट द वैल्यू। सो चलिए इसको पुट करते हैं। यहाँ पर अब देखें हमारे पास जो है 2 मैग्नेटिक फ्लक्स थे, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, 2 को माइनस करेंगे 1 से सबसे पहले, देन हम लोग यहाँ पर इसको पुट करेंगे, ठीक है। सो ये हो जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स 2 माइनस मैग्नेटिक फ्लक्स 1, सो ये क्या हो जाएगा 5 माइनस 10, सो यू विल गेट माइनस ऑफ 5 वेब, ठीक है ना, वेबर। तो ये हो गया है हमारे पास। नाउ ये हो गया नेगेटिव, नेगेटिव अपना जो मैथमेटिकल फॉर्म है। नाउ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज इन क्या हो गया हमारे पास, माइनस 5 वेबर, ठीक है। डिवाइड चेंज इन इंटरवल ऑफ टाइम क्या है हमारे पास, वो है 2,
ठीक है, 2 सेकेंड्स। नाउ माइनस और माइनस हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएंगे, वी विल गेट 5/2। 5/2 हमें क्या वैल्यू देता है, ये देता है हमें 2.5 वोल्ट, ठीक है ना। सो यहाँ पर जो ईएमएफ का चेंज आ रहा है, इंड्यूस ईएमएफ इन कॉइल, वो क्या है, वो है 2.5, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 24। तो ये सारी चीज़ें जो है अपने पास नोट डाउन कर लें कि अगर आपको दो जो है मैग्नेटिक फ्लक्स दिए गए हो तो आप किस तरह से चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स को निकालेंगे, एंड साथ ही इसका मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ कोर्स। सो नाउ जो वाटर है जिसको हम लोग काफ़ी ज़्यादा जो है वो यूज़ करते हैं डेली लाइफ में, उसकी स्पेसिफिक हीट जो है कैपेसिटी क्या होती है ये हमें पता होना चाहिए। सो यहाँ पर जो है हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, एंड चारों में जो है फ़र्क है। हमारे पास क्या फ़र्क है, एक तो हमारे पास यूनिट का भी फ़र्क गिवन है यहाँ पर, ठीक है ना। यूनिट से क्या होता है कि वो कैपेसिटी या तो काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाती है या तो काफ़ी ज़्यादा लो हो जाती है। सो वी हैव टू चूज द करेक्ट वन विथ यूनिट्स, ठीक है। यहाँ पर हमें सबसे पहले ऑप्शन में गिवन है 4200 जोल्स पर केजी केल्विन, ठीक है, पर केजी केल्विन गिवन है। देन 2420 जोल्स पर केजी केल्विन गिवन है। देन हमारे पास केजी से जो है वो डिफरेंट आता है, ग्राम आ जाता है फिर, तो 4200 जोल्स पर ग्राम केल्विन, एंड देन 420 जोल्स ग्राम पर केल्विन, ठीक है ना। सो ये दोनों जो है ये हमारे पास ग्राम में है, ये दोनों जो है हमारे पास केजी में है। अगर हम लोग करेक्ट वन को देखें वो हमारे पास केजी में केल्विन होता है, ठीक है ना। जोल्स पर केजी केल्विन वो हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर होती है, जो कि होती है 4200, ठीक है ना। सो द option number A is the correct option for heat capacity of water, specific heat capacity of water। ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो है हमारे पास specific का वर्ड यूज है कि specific heat capacity होती है, ठीक है ना। और अगर आपसे पूछा जाए कि अब देखें ना हमारे पास 3 ऑप्शंस तो और भी हैं, अब ये किस चीज़ की जो है हीट कैपेसिटी हमें बता रहे हैं। सो अगर हम लोग ऑप्शन नंबर बी को देखें तो ये हमारे पास बहुत ही लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर देते हैं, ठीक है ना। ये हमारे पास लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर है। देन अगर हम लोग ऑप्शन नंबर सी को देखें जो कि हमारे पास केजी से ग्राम में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये भी हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बहुत ही ज़्यादा हाई कैपेसिटी ऑफ वाटर है, ठीक है ना, वेरी हाई कैपेसिटी ऑफ वाटर। एंड द लास्ट वन इज़ इनकरेक्ट, ये हमारे पास जो है हीट कैपेसिटी वाटर में एक्सट्रीमली हाई आता है, यानी सबसे ज़्यादा हाई जो होती है ना एक्सट्रीमली, वो हमारे पास क्या होती है 420 जोल्स पर ग्राम केल्विन, ठीक है। सो ये आपको याद रखना है कि लो किस चीज़ पे होती है, हाई किस चीज़ पे होती है, एंड एक्सट्रीमली हाई किस चीज़ पे होती है, ठीक है ना। एंड द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किस चीज़ पे होती है। तो यहाँ पर भी जो है आपके एक ही एमसीक्यूज में 3 से 4 एमसीक्यूज कवर हो जाएंगे। सो अपने पास नोट डाउन कर लीजिए। So what is the angular velocity of a wheel rotating at 30 रिवोल्यूशन पर मिनट RPM। यानी यहाँ पर हमने क्या करना है, हमने एंगुलर वेलोसिटी जो है वो फाइंड करनी है एक व्हील की, कन्वर्ट करना है एंगुलर वेलोसिटी को RPM में यानी रिवोल्यूशन पर मिनट में, ठीक है। अब जिनको गाड़ियों का शौक है ज़रूरी नहीं कि उनको ये पता हो, ठीक है। अक्सर हम क्या करते हैं, हम एग्जाम्पल वही देते हैं, हम कहते हैं उसको गाड़ियों का शौक था उसको पता होगा, ठीक है। नहीं, हमें गाड़ियों का शौक नहीं है, बट हम लोग इसको फाइंड करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर अगर हम लोग देखें अपनी एक्सप्लेनेशन में तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है एंगुलर वेलोसिटी। और एंगुलर वेलोसिटी के लिए ऑफ कोर्स हमें जो है मैथमेटिकल फॉर्म पता होना चाहिए, बिकॉज वी आर मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स। सो एंगुलर वेलोसिटी का मैथमेटिकल फॉर्म सबसे पहले तो इसको डिनोट किस चीज़ से किया जाता है, इसको ओमेगा यानी W से जो है वो डिनोट किया जाता है। और यहाँ पर अगर हम इसको जो है मैथमेटिकल फॉर्म देखें तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एक जो रिवोल्यूशन, एक जो रोटेटिंग होती है पूरी, अगर हम एक पूरे सर्कल को रोटेट करें तो पूरा सर्कल कितना होता है, वो 2 पाई के इक्वल होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग होल जितना भी हमारे पास एक रिवोल्यूशन में आता है हम लोग सबसे पहले वो वैल्यू ले लेंगे, यानी 2 पाई वैल्यू ले लेंगे, ठीक है ना। सो 2 पाई हमारे पास आता है। एंड देन हमारे पास जो है RPM हमारे पास कितना है, वो है हमारे पास 30, ठीक है। सो ये हमारे पास प्रोडक्ट में आएगा विद 30। एंड साथ ही हमारे पास जो है वो टाइम कितना होता है, अगर हम लोग जो है टाइम देखें तो वो 1 जो है हमारे पास मिनट आएगा, यानी 60 सेकंड्स का यहाँ पर जो है हमारे पास टाइम आएगा, ठीक है। और इसको अगर हम लोग जो है कैलकुलेट करें तो हमारे पास क्या आएगा,
पाई रेडियन पर सेकेंड, ठीक है ना। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। और अगर इसको हम लोग डिटेल से पढ़ें तो चलिए इसको अब हम लोग डिटेल से एक्सप्लेन करते हैं, जहाँ पर हर एक पॉइंट को जो है हम लोग समझेंगे और देखेंगे कि हमारे पास जो है ये RPM जो है वो किस तरह से फाइंड होता है। तो चलिए इसी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम लोग एक रिवोल्यूशन की बात करेंगे, ठीक है ना। एक रिवोल्यूशन सर्कल में कितना होता है, वो होता है 2 पाई रेडियन के इक्वल, ठीक है ना। सो 2 पाई रेडियन होगा। और अगर हम लोग यहाँ पर मिनट की बात करें तो एक मिनट कितना होता है, वो होता है हमारे पास 60 सेकेंड्स का, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो 30 RPM है इसको कन्वर्ट करेंगे हम लोग, ठीक है ना। अब इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं चलिए वो भी देख लेते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 30 RPM विद 1 मिनट, ठीक है। 1 मिनट है हमारे पास, ठीक है, यानी 60 सेकेंड भी बोल सकते हैं हम इसको, सही है। एंड देन हमारे पास जो है रिवोल्यूशन कितना था, वो था हमारे पास 1 मिनट। और बल्कि अभी रिवोल्यूशन की बात नहीं करेंगे, सबसे पहले हम लोग जो है 60 जो है वो सेकेंड्स को डिवाइड करेंगे, ठीक है। 1 मिनट एंड 60 सेकेंड्स को, ठीक है, क्योंकि वो क्या होता है 1 मिनट और 60 पर 60 सेकेंड्स आएगा ना। अगर इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा 0.5 RPM बनेगा। तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए, हमारे पास 0.5 RPM आ गया। अब अगर हम लोग जो है इसको कन्वर्ट करें, रिवोल्यूशन को कन्वर्ट करें रेडियन पर सेकंड में, जो कि हमसे मांगा गया है रेडियन पर सेकंड में, तो इसको रेडियन पर सेकंड में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, ये जो हमने RPM निकाला है ऑन द बेसिस ऑफ अवर टाइम, ठीक है ना। ये जो टाइम हमने यहाँ पर लिखा था इस बेस पे हमने अपना RPM निकाला ना। इस RPM को हमने टोटल जो हमारा एक सर्कल होता है उस पे हम लोग ने प्रोडक्ट ले लेना है इसका, ठीक है। तो 0.5 RPM विद द प्रोडक्ट ऑफ वन सर्कल 2 पाई के इक्वल होता है, जैसे कि मैंने पहले बताया। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 पाई रेडियन, ठीक है, रिवोल्यूशन विद इक्वल टू वही ऑप्शन नंबर ए पाई रेडियन बाय सेकेंड्स आ जाएगा। सो देखिए इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, एंगुलर जो है रिवोल्यूशंस वगैरह फाइंड करते हैं। हर क्वेश्चन की अलग डिमांड होती है, तो क्वेश्चन को सबसे पहले देख लिया करें कि वहाँ पर क्या मांग रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद ही आप कोई ना कोई यहाँ पर थ्योरी यूज़ कर सकते हैं। नाउ चलते हैं विद क्वेश्चन नंबर 22।